इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी में आयोजित फार्मा अन्वेषण 2026 में 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश भर से आए 400 से अधिक विद्यार्थी और करीब 200 शिक्षकों ने रिसर्च, इनोवेशन और स्किल्स का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस पर हुए इस आयोजन में इनोवेटिव प्रोडक्ट, रिसर्च पोस्टर और पेटेंट प्रस्तुतियां आकर्षण रही। पैनल चर्चा में तकनीकी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट और करियर पर मंथन हुआ। कार्यक्रम को चांसलर संजीव अग्रवाल और प्रो चांसलर प्रशांत जैन का मार्गदर्शन मिला। अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। हम लोग फादर ऑफ फार्मेसी की बर्थडे एनिवर्सरी प्रोफेसर एम एल शराव जी के उपलक्ष्य में और फार्मा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश में फार्मा अन्वेषण मध्य प्रदेश 2026 के रूप में एक उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं। और इसमें अलग अलग विश्वविद्यालय से वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, प्रोफेसर, अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए हैं, R&D क्वालिटी कंट्रोल के साइंटिस्ट, और वो लोग यहाँ पर फार्मेसी प्रोफेशन के अपलिफ्टमेंट में अपने विचारों को यहाँ रखेंगे, मंथन होगा। और बेसिकली जो इसका उद्देश्य है वो फार्मेसी प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना है। हमारे इंडिया के अंदर आप जानते हैं आज पूरे विश्व के अंदर हर थर्ड फॉर्मुलेशन जो उपयोग होती है वो मेड इन इंडिया होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड आवर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इस चीज़ को आगे और कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं उस दिशा में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सोच रहा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विभू साहनी, मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो पूरे भारत में फार्मेसी का पाठ्यक्रम तय करती है और बच्चों को पढ़ने के पहले जो कॉलेज शुरू होते हैं उनको मान्यता देती है। अभी तक सिलेबस से लेकर सब चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही थी, जिससे बच्चे पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए परेशान होते थे। तो अभी इनका मेन उद्देश्य है कि इन्हें पूरे भारत में 25 जगह ये प्रोग्राम किए हैं कि इसके तहत इंडस्ट्री वाले और फार्मेसी के बीच की जो गैप है उसको कैसे दूर करें और इन बच्चों को कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकें कि इनको रोज़गार मिले। साथ ही साथ हमारे फार्मेसी में जो फार्मेसी के क्षेत्र में दवा है, दवा हम गुणवत्ता के साथ कम कीमत में कैसे बनवा सकें। अगर बच्चे ट्रेंड होंगे तो फार्मा इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी इनसे दवाई बनवा पाएगी। जब दवाई की कम कीमत होगी, जो भारत की प्रधानमंत्री जी की योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, उसमें भी ये दवाएँ अच्छे से अच्छे पहुँच सकेंगी। इसी क्रम में ये कार्यक्रम किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इस पर लिया है। आगे भविष्य की योजना है क्या उस पर विचार कर रहे हैं। और प्रदेशों में फार्मेसी काउंसिल जिसके भी इस पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसके कारण बच्चा फार्मासिस्ट पढ़ाई करने के बाद फार्मासिस्ट बनता है, मेडिकल खोलता है, दूसरे क्षेत्र में जाता है। उसके लिए भी प्रदेश काउंसिल के लिए सुविधाएं देने के लिए उन्होंने घोषणा की है। उसी के क्रम में स्टेट फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश ने भी डिजिटलाइजेशन करके बच्चों को घर डिग्री, उनकी डिप्लोमा के डिग्री के बेस पे रजिस्ट्रेशन करके घर पे लिंक से भेजे हैं। अब बच्चों को स्टेट फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश नहीं आना पड़ रहा है। इससे बच्चों का समय बचा है, उनको रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश सरकार का PCI दिल्ली से बहुत सहयोग मिल रहा है और भविष्य में हम PCI दिल्ली से मिलके स्टेट फार्मेसी काउंसिल मिलके छात्रों के हित के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार जैन, अध्यक्ष स्टेट फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सदस्य एवं IPMP ब्रांच मध्य प्रदेश अध्यक्ष हुआ है, जिसमें कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल मोंटू M पटेल साहब भी आए और पूरी फार्मेसी की जो PCI की नेशनल टीम है उसके काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पे आए। विभू साहनी जी भी हैं जो सेंट्रल कमेटी से हैं, डॉक्टर नीरज उपमन्यु सर, और जो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट है संजय जैन साहब, वो भी आ जाए। और उन्हीं के तत्वाधान में आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो कि फार्मेसी में क्या क्या नया हो रहा है उसके ऊपर पूरा ये इवेंट था। कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नया पूरे भारत में क्या करने वाली है। पूरा नया कोर्स करिकुलम आ रहा है जो अभी पूरी फार्मेसी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। साथ में ही वो पूरा की पूरा अभी जो टीचर्स के लिए बेनिफिट डाल रहे हैं, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग बढ़ा रहे हैं। तो जो एक फार्मेसी को करना चाहिए कि नया एक नवाचार जो हम बोलते हैं, अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सोच है उसको लेके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत आगे चल रही है। और उसी तरफ में जो सेज ग्रुप है, हमारे जो चांसलर विजनरी चांसलर इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, उनके विजन को
हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बढ़ाते हुए एक ये प्रोग्राम हमने आज आयोजित किया है। कितने इंस्टीट्यूट आए हैं, कहाँ से? आज यहाँ पे करीब 65 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि ये आज सारे यहाँ पे आके यही है, क्योंकि पूरा ये एमएल श्रॉफ साहब है जो फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, उनकी जन्म शताब्दी के उसमें हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। पहले ये एक होता था, लेकिन जो विजनरी हमारे प्रेसिडेंट है पीसीआई के, उनने एक नया पूरा किया और उस हिसाब से अब ये हर स्टेट में कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में हो रहा है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मैं डॉक्टर प्रशांत जैन, प्रो चांसलर सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड भोपाल।